अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है। और आज के लेक्चर के अंदर हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी और आज का लेक्चर एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है और आगे जितने भी लेक्चर्स अब आएंगे क्योंकि इंट्रो सेक्शंस तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो भी आगे नेक्स्ट आ रहा है हम या तो लिनक्स स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे होंगे। हम वहाँ पर उनकी सर्विसेज जो हम टेराफॉर्म एंसिबल लाइक जो हमारे पास मैनली टूल्स है जो हम यूज़ करेंगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो हम उसके बारे में काफी ज्यादा बात करेंगे। तो लाइक इनके पॉइंट्स भी काफी ज्यादा हैं, सो दैट आप कोशिश कीजिए कि इनमें से किसी को भी मिस ना करें। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं जो फ्रॉम स्टार्टिंग में इस बारे में बताता हूँ कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ है, ठीक है, इस कोर्स का, सो दैट जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो काइंडली किसी को स्किप ना कीजिएगा। तो आगे तो आपने पिछले से खादू खुद ही कंटिन्यू रखना है। अच्छा, बाकी टुडे जो हमारा टॉपिक आज लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, आज लेक्चर 4 है और आज के लेक्चर के अंदर हमने जो कवर करनी है चीज़ वो है, मैंने आपको AWS CLI के बारे में बताना है। ठीक है, AWS CLI क्या होती है, ठीक है, एक्चुअली हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, एंड द सेकंड वन मैंने आपको बताना है आज के एक्चुअल में लिनक्स स्क्रिप्टिंग के बारे में। हम आज देखेंगे लिनक्स के अंदर स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं, मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। सही है। अब एक चीज मैंने आपको पहले AWS CLI क्या है, फिर देन लिनक्स स्क्रिप्टिंग का तो आपको बेसिक पता ही है कि लिनक्स स्क्रिप्टिंग मतलब कि लिनक्स के अंदर कमांड्स कैसे रन करते हैं, बेसिक कमांड्स क्या होती हैं, स्क्रिप्टिंग की कैसे जाती है लिनक्स के अंदर, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। और उसके बाद हम AWS CLI को देखेंगे क्योंकि AWS CLI क्या और क्या मुकम्मल तरीके से आपको अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ बताता हूँ। देखिए, तो आज टुडे लेक्चर के अंदर जो है ना हमने AWS CLI से स्टार्ट करते हैं। देखिए, AWS CLI क्या चीज़ है। AWS CLI देखिए, हम अभी इस टाइम पे मैं करंटली अगर चाहूँ, अगर मुझे भी है कि यार मैंने अपने AWS को ओपन करना है और मुझे कोई इंस्टेंस बनाना है। इंस्टेंस मतलब मैंने एक EC2 बनाना है, मतलब मैंने एक वर्चुअल मशीन बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने ब्राउजर के अंदर आना पड़ेगा। एंड ब्राउजर के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पर आगे ना, मुझे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर मेरा मेरा AWS का जो कंसोल है वो मुझे ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा। मुझे मेन चीज कि अगर मेरे पास 1,000 इंस्टेंसेज हैं, ठीक है, 1,000 यानी कि विजुअल मशीन है जो मैंने बनाई हुई है, और मैं जैसे मेरी कंपनी का है तो मेरी कंपनी के अंदर अगर कोई 1,000 जो है ना वो मशीन है, डिफरेंट 1,000 ऐप्स हैं और हर ऐप जो है वो डिफरेंट विजुअल मशीन के ऊपर रन कर रही है, तो मेरे पास 1,000 यानी कि विजुअल मशीन हैं। और 1,000 विजुअल मशीन के अंदर लॉग इन करना, उनके अंदर जाकर उनके अंदर जो भी जो चेंजिंग्स हैं या कुछ करना, लाइक उनकी बकेट्स का यूज कर रही हैं, क्या वॉल्यूम, तो सब कुछ करने के लिए मुझे क्या हर दफा AWS के अंदर लॉग इन करके उस विजुअल मशीन के अंदर जाना पड़ेगा। और मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स और काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए ना, इस हर चीज के लिए मैं आपको एक मैनली बताऊं, आप गिटहब यूज करो, आप कोई भी जो बड़ी सर्विस यूज करोगे ना, तो उसके लिए हमेशा उसका CLI टूल होता है। CLI टूल का मतलब क्या कि आपका लैपटॉप ऑन हुआ, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताने वाला हूँ AWS CLI। सिंपल वर्ड्स में कि आपने ये लैपटॉप है ना, आपके लैपटॉप ओपन हुआ, आपने CMD के ऊपर गए, ठीक है, आपने CMD के ऊपर गए, CMD जो भी है, CMD के ऊपर गए, यहाँ पर डायरेक्टली आपने कमांड रन कर दी Amazon या AWS और जो भी आपने कुछ करना है वो सब कुछ करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और वो काम आपका हो जाएगा। आपको नहीं नीड ब्राउजर की, आपको कोई नीड नहीं है आपको उसकी, उसको ओपन करें, उसके इंस्टेंस को ओपन करें। बट इससे अब आप कहेंगे कि यार मेरे तो क्रोम के अंदर तो देखो उसे पता होगा ना कि मैं क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉग इन होता हूँ, तो क्या यहाँ पर मेरे CMD को कैसे पता चलेगा कि मैंने इसी जगह पे मेरे मेरे ही इसी अकाउंट के अंदर मुझे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हमें अपने AWS के जो क्रेडेंशियल्स हैं, कहते हैं हम सीक्रेट कीज, वो यहाँ पर अप्रूव करानी पड़ती है अपने CMD अपने लोकल कंप्यूटर। देखे, आपका ये वाला पीसी है तो इस पीसी के अंदर मुझे पहले अप्रूव कराना पड़ेगा भाई के ये वाला मेरा पीसी, इस IP वाला जो मेरा पीसी है ये अप्रूव्ड है कि मेरे इस वाले को, मेरा AWS अकाउंट को मुकम्मल तरीके से यूज कर सके। मतलब मैं मशीन्स भी यहाँ पर कमांड से बना सकता हूँ, ठीक है, मैं वर्चुअल मशीन्स भी यहाँ पर कमांड से बना सकता हूँ। मैं बकेट्स S3 बकेट्स, अच्छा ये सर्विसेज है डिफरेंट Amazon की। S3 बकेट्स होते हैं जब आपने कुछ स्टोर करना हो, ठीक है, ये बकेट्स है स्टोरेज। जब जैसे हमारे पास रैम सॉरी हमारे पास जो है ना मेमोरी वगैरह होती है SSD लाइक या हार्ड डिस्क, तो S3 बकेट सैम कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है उसका। तो अगर हमने बकेट्स देंगे तो हम यहाँ डायरेक्टली मतलब अपने CMD से कर सके, ना कि हमें एक दफा हर दफा जाके ना गूगल के ऊपर जाके या क्रोम के ऊपर जाके ब्राउजर के ऊपर जाके हमेशा यहाँ पर आके साइन इन करना पड़े। भाई हर दफा साइन इन करेंगे, हर दफा उस मशीन को ढूंढ के उस मशीन के अंदर जाके उसके अंदर जो भी हमने कुछ करना करेंगे, तो यानी कि एक अच्छी टेक्निक नहीं है। डेवऑप्स इंजीनियर ये तो बिल्कुल मानी नहीं जाती ना। डेवऑप्स इंजीनियर का काम ही क्या, ऑटोमेशन, कामों को जितना फास्ट हो सके करना। मेरा अगर आप पहले दो लेक्चर देखे तो मैंने उसके अंदर आपको डेवऑप्स को बड़ा क्लियरली बताया था कि हमने मैन फंडे हमारे क्या है, मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन, CI/CD, लाइक हम ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी काम को आसान करना हो हमने वो करना होता है। अभी हम देखेंगे आगे जब हम गिटअप को भी देखेंगे तो मैं आपको वहां पर भी ये बात बता रहा हूँ कि गिटअप के अंदर भी जब हम गिटअप को भी देखेंगे तो आप वहां पर भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब आप गिटअप को एक्चुअल में यूज करते हो,
एक मिनट, ओके सॉरी। जब हम गिटअप को यूज करेंगे तो मैं बताऊंगा कि गिटअप को भी हम डायरेक्टली फ्रॉम ब्राउजर के अंदर जाके नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने AWS CLI ओपन कर लिया, ठीक है, तो मैं AWS CLI के तो चलो ऊपर आ गया हूँ, बट क्या है मुझे लॉग इन करना पड़ा यहाँ से मेरी इंस्टेंसेस में। अब देखूंगा यार मेरे EC2 कितने ज्यादा हैं और वो सारा कुछ, यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, मैं इसको नहीं करूंगा। मैं क्यों प्रेफर करूँ इस प्रोसेस को जब मेरे पास AWS CLI है। जब मैं अपने CMD से, अपने प्रॉम्प्ट से, अगर कोई लिनक्स यूज कर रहा है तो उसके पास जो उसका शेल है, अगर कोई मैक ओएस कर रहा है तो जो उसका शेल है उसके थ्रू वो उसको क्यों ना एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो हर चीज के लिए ना एक बहुत बेस्ट और इजी वे होता है। जैसे हम डेवऑप्स इंजीनियर, तो हमारा काम ही इजी वे इसको निकालना है और उसको ऑटोमेट करना है, ठीक है। तो हमने तो ये काम करना ही करना है, हमें तो ये सीखना पड़ेगा। तो AWS CLI को यूज करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गिटअप की बात करता हूँ, गिटअप का लेक्चर नहीं है, बट मैं सिंपल सा एक बात बता रहा हूँ आपको। अगर आपको गिटअप ओपन करना है फॉर एग्जाम्पल, तो गिटअप, अब मैं गिटअप के बारे में ना अभी नेक्स्ट इंट्रो, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि इंट्रो के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अपना सोर्स कोड सेव करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन, अगर हमारे पास 20 एप्लीकेशन हो तो 20 एप्लीकेशन का सोर्स कोड जो है ना वो हम इसके अंदर सेव करते हैं, ठीक है। तो उन सोर्स कोड को सेव करना और ये सारे फंडे जो होते हैं ना वो हम इसके अंदर कर रहे होते हैं। अब जितने भी ये फंडे होते हैं ना, ये फंडे यानी कि हमने, हम फॉर एग्जांपल, आप मैंने कुछ वैसे तक मैंने काफी बड़ी एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है, गिटअप से रिलेटेड, बट अभी मैं इसको ज्यादा खींचूंगा नहीं, बिकॉज आई नो ये थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, AWS CLI मतलब मेनली क्या है कि इसको भी ना हम यहाँ से डायरेक्ट जाके कभी हमेशा इसकी साइट के ऊपर नहीं जाना पड़ा करेगा। हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए भी CLI मिलती है, तो वो कहाँ है और कैसे है वो हम गिटअप को इंशाल्लाह अंदर जो है ना वो देखेंगे। अभी मेन चीज ये है, अभी मेन चीज ये है कि हमने कोई भी चीज, कोई भी सर्विस, अगर हमने EC2 बनाना है, चाहे वो एक हो, और कई मरतबा तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है 50 जो है ना वो आप मशीन बनाओ एट ए टाइम। मतलब एकदम आप 50 मशीन कैसे बनाओगे, आप जाओगे एक एक मशीन बनाने की कोशिश करोगे, एक बनाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा, मैक सेलेक्ट किया, उसकी क्रिएट, उसकी पैम फाइल क्रिएट किया, एंड एक बन गई। अब सेकंड बनाऊंगा, 50 बनाने में भाईजान आपको तो 2 घंटे बैठ जाओगे आप, ठीक है। और मोस्टली जो लोग नए हैं वो तो 3 घंटे बैठ जाएंगे यार, हमें बनाऊंगा एक एक करके। तो इसके लिए हमारे पास है, हालांकि वो हमारे पास डिफरेंट टूल्स है, हमारे पास टेराफॉर्म है, ठीक है, और हमारे पास वो डिफरेंट है जिनको हम यूज करेंगे एक्चुअली में, बट उनके अंदर भी AWS CLI कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, ठीक है। AWS CLI कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, उनके सीक्रेट कीज को लेना पड़ता है, सीक्रेट कीज को यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब AWS CLI का मैन फंडा बड़ा इजी वे में कि इसको यहाँ से यूज ना करने की बजाय डायरेक्टली अपने CMD से यूज करना, सो दैट ये इजी है, कन्वीनियंट है, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं, इसको हम करते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पर अभी इस टाइम पे मेरे पास तो अगर आप AWS CLI, आप यहाँ पर जाओ AWS CLI, ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लो। ये एक बाइनरी फाइल है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप लिनक्स में हैं तो लिनक्स के लिए करें, अगर आप मैक ओएस में, आप मैक ओएस के लिए करें। अच्छा, मुझसे ना एक कुछ जो अभी जूम पे मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो जूम पे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे ये बात पूछी कि जो कल का क्वेश्चन था, सॉरी बट मैं स्टार्टिंग में आंसर नहीं कर सका, मेरे माइंड से निकल गया था। मैं उनको बता दूं, वो कुछ मैक फ्रेंड्स हैं, वो अब उनका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनको जो है वो मैक के अंदर मोबैक्स टर्म नहीं है। तो मैक के अंदर आप डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो, आपको बताऊं, आप शेयर डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। आई टर्म के नाम से, सॉरी टर्म्स लिख दिया मैंने, जस्ट जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मैं। अच्छा, ये ठीक है। तो ये अगर आप मैक ओएस के अंदर है, तो मैंने मैक के अंदर बहुत ज्यादा जो काम किया वो आई टर्म 2 के अंदर किया है। ये वन ऑफ द बेस्ट शेल, लाइक मैं इसको यूज करता हूँ और पर्सनली तौर पे मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी के बारे में मैंने आपको बताना था, और इसके बारे में जब क्वेश्चंस हमारे पास खत्म होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो भी दे दूंगा मैक यूजर्स को, सो दैट ये आप यूज कर सकते हो। ये काफी बेस्ट है, और मैं इसको प्रेफर भी करता हूँ अगर किसी ने यूज करना है। और अगर विंडोज वाले एक पूछ रहे थे कि अगर कोई मोबाइल सिस्टम ना यूज करना चाहे तो वो मोबाइल सिस्टम के अलावा क्या यूज कर सकता है, आपके पास एक नो कंप्यूटर नाम से होता है, वो मैंने काफी टाइम यूज किया। अगर आप वो यूज करना चाहो तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नो कंप्यूटर, अच्छा इसका आई थिंक सो इस किसके नाम से भी है, नो कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट है, नो कंप्यूटर का भी है हमारे पास। एंड देन हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि है पटी, ठीक है। तो पटी, पटी एक ये भी, इसी के थ्रू भी आप किसी भी यानी कि रिमोट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे जरा यूजर इंटरफेस जो है ना इसका मुझे अच्छा नहीं लगता, दैट्स व्हाई मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता।
तो इसके थ्रू भी आप जो है ना वो बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं जैसे। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो मैं प्रेफर करता हूँ वो मोबा एक्स्ट्रा में है, तो दैट आप इसे बाय ना निकले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स ने क्यों कहा, बट कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना होता हमने स्टूडेंट्स को, तो दैट आप जब जो भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर। ये क्वेश्चन थे जो आई थिंक सो मोस्टली जूम वालों के स्टूडेंट्स के थे, तो वो मैंने क्लियर कर दिए। बारह हम AWS CLI के ऊपर आए हुए थे, तो पहले हमें AWS CLI को डाउनलोड करना पड़ेगा अपनी इस मशीन के अंदर। अगर हम इस मशीन के अंदर इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, देखिए मेन चीज क्या है कि हमने अपनी 50 लिनक्स मशीन्स को कंट्रोल करना है। कहाँ से? AWS CLI किस वाले पीसी के अंदर डाउनलोड होगी? जिसके अंदर CLI होगी वही कंट्रोल करेगा, चाहे वो हमने 100 बनाए हुए हैं लिनक्स मशीन, वो चाहे हमने 50 लिनक्स मशीन बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिनक्स होती तो मैं लिनक्स के लिए इंस्टॉल करता, अभी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? विंडोज, तो मैं विंडोज के लिए इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मोस्टली यूजर्स अभी यहाँ पर विंडोज के बैठे हैं। तो AWS CLI को मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ से हम AWS CLI को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी और बहुत ही ज्यादा इजी वे है इसको डाउनलोड करने का। थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आप AWS CLI के ऊपर आएंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर राइट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि अगर आपने विंडोज के लिए इंस्टॉल करना है तो 64 बिट आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपने मैक के लिए करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप लिनक्स मशीन के अंदर ही क्लास ले रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर लिनक्स इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास तीनों के लिए जिस जो भी आप यूज करें उसके लिए कर सकते हैं। मैं 64 बिट विंडोज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप अगर किसी को अब नहीं पता कि 64 बिट मैंने कैसे देखना है कि मेरा सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है, तो आप एक काफी इजी वे होता है। आप सिंपल जाओ अपने माई कंप्यूटर के अंदर जाके ना इस चीज को आप इजीली देख सकते हैं। आप अपने दिस पीसी के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आके आप जो है वो लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको वो बता देगा कि आपका सिस्टम 64 बिट है या हाँ, ये देखिए ठीक है। तो मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं 64 बिट के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दैट मैं यहाँ पर इजीली जाके 64 बिट के लिए इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है ना इस 64 बिट पे क्लिक करूंगा और मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है, सो दैट के मुझे दोबारा से ये सारा काम ना करना पड़े। तो मैंने इसको यहाँ इंस्टॉल करके आप सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट 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 करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे और वेरी इजीली आपका ये काम हो जाएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए इसे पहले कर लिया था। तो अब जब यहाँ पर आप AWS CLI को इंस्टॉल कर चुके हैं, तो आपको एक बात तो बड़ी क्लियरली क्लियरली माइंड में आ जानी चाहिए कि अब हम CMD को सॉरी अब हम जो है ना वो AWS को फ्रॉम CMD बड़ा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, आप यहाँ से टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं एज यू विश, लाइक आपको जो भी पसंद आ रहा है। मैं मोस्टली CMD को प्रेफर करता हूँ, मुझे पसंद है। अदरवाइज अगर यहाँ पर आप टर्मिनल इस्तेमाल करना चाहें तो विंडोज के अंदर जो है ना टर्मिनल का ऑप्शन भी होता है, तो आप यहाँ से टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, वो ब्लू कलर का होता है, आपको पता है। तो बाकी यहाँ से हमने CMD के अंदर आए और यहाँ पर आके मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अमेजोन पे मैं AWS लिखता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है। अगर AWS लिखने के बाद आपके पास कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएं, तो दैट आप समझ जाओ कि जस्ट अ सेकेंड, ओके मैंने पैरामीटर नहीं दिया बट वो हो चुका है, बिकॉज वो AWS को समझ चुका है। उसने यही बोला है कि यार आपने कोई पैरामीटर्स वगैरह पास नहीं किए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड मुझे सेटअप करने दें। अच्छा, तो ओके, तो अभी हमने अगर करंटली देखें, अगर आपने यहाँ पर चेक करना है, जस्ट आप अगर चेक करना चाहोगे यार मेरे पास AWS है इंस्टॉल पड़ा हुआ, नहीं तो आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं, या आप इसे डायरेक्टली आपका अपना पीसी है, ठीक है, आप अपने पीसी के अंदर डायरेक्टली उसे जाके चेक कर सकते हैं कि यार मेरे पास AWS इस टाइम पे इंस्टॉल भी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। या एक हमारे पास कमांड होती है, आई थिंक मैक के अंदर है, विच AWS, अगर कोई मैक यूजर है तो वो यहाँ पर विच यूज कर सकता है, जिससे उसे यूजर उसका पता लग जाएगा कि ये इंस्टॉल भी किस जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके लिए काफी इजी वे है। बाकी अगर किसी ने इसके साथ कनेक्टिविटी करनी है तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आप कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। ओके, सो आप अगर आपने इंस्टॉलेशन का भी सिर्फ पता करना है ना, कि आपको पता लगे कि यार इंस्टॉल है भी नहीं आप AWS, क्योंकि मैं नहीं चीज हमने अभी हमने करना क्या एक्चुअल में ना, AWS को इसने एक्सेप्ट किया है बिकॉज वो ये सिर्फ ये कह रहा है कि ऑप्शनल आपके पैरामीटर जो आप पास करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल AWS हेल्प करोगे,
तो आपको ये देखें यहाँ पर इसने कमांड दी हुई भी है कि AWS हेल्प से आप जो है ना वो कुछ ले सकते हो, या आपने जो भी कमांड इसके लिए यहाँ पर लेनी है। बट यहाँ पर मैं इस कमांड की थोड़ा टाइम लेती है कमांड जितनी भी है, क्योंकि ये हेल्प एरिया होती है। और एक्चुअली मुझे भी सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि मैंने अपने AWS जो मेरे पास AWS CLI है उसको कॉन्फ़िगर करना है अपने इस विंडो में। मैं कमांड को कैसे कर देता हूँ, प्लस थोड़ा टाइम लेगा। आप ये देखें इसने मुझे बता दिया वैसे तो स्टार्ट कुछ बताना शुरू किया, बट मैं भी यहाँ पर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मुझे भी जो चीज़ें आपको क्लियर करनी है तो ये करूँगा। पहले मैं क्लियर करता हूँ इसको। अच्छा है, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी सबसे पहले देखिए मुझे AWS की CLI कुछ लिनक्स कमांड में ट्राई करने की कोशिश करता हूँ विंडोज के अंदर, बिकॉज मैं खुद लिनक्स इस्तेमाल करता हूँ, दैट्स थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बहरहाल आपने जो है ना वो यहाँ से सबसे पहले AWS को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। AWS को किसके साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, आपने AWS को कॉन्फ़िगर करना है विद योर जो आपका एक्चुअल में अकाउंट है। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं। मैं भी आपके सामने ये ओपन कर रहा हूँ, बट मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट होते हैं। आपको ना इनको अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर अगर लिखोगे ना AWS कॉन्फ़िगर, मैं कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ AWS को, क्योंकि अभी मैं अगर कुछ भी यहाँ से बोलूंगा ना AWS को कि यार मेरी EC2 बना दो, मुझे बताओ मेरे पास कितनी S3 बकेट्स पड़ी हुई हैं, तो मुझे नहीं बताएगा। वो कहेगा भाई तुम कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं हो, ठीक है। वो कहेगा यार आप तो कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं हो, आप कैसे यहाँ पर कमांड्स रन कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे एक्सेस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सिर्फ ये देखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो आप देखिएगा मुझे मना कर देगा। अगर मैं यहाँ पर S3 AWS की S3 LS करूँगा, S3 बकेट्स होती है, तो मैं अगर पूछूँ तो मुझे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे आई थिंक सो पहले इसको अनकॉन्फ़िगर करना चाहिए, सो दैट के अभी ये कॉन्फ़िगर्ड है, सो दैट्स व्हाई मुझे इसने बता भी दिया है। मैंने इससे पहले आई थिंक सो कॉन्फ़िगर्ड वाली खत्म नहीं की, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छा करने के लिए करते क्या, पहले मैं आपको ये भी साथ ही बता दूं। ये इसने मुझे बता दिया कि आपके पास ये दो स्टोरेज पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे अभी कॉन्फ़िगर्ड है। मैं इसको अनकॉन्फ़िगर करके दोबारा कॉन्फ़िगर करता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए इसे कॉन्फ़िगर किया कैसे जाता है। इसके लिए आपको पहले तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस यहाँ पर आना पड़ेगा ताकि आप एक्सेस कीज बना सकें। अच्छा, एक्सेस कीज ऐसे बनाते हैं, मैं इसको अनकॉन्फ़िगर कर देता हूँ। वेट, ठीक। आप यहाँ से AWS कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, AWS कॉन्फ़िगर। इस पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप, ठीक है, ये आपका ये कभी भी नहीं आएगा, आपको पहले ये करना पड़ेगा। AWS कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, वो कहेगा AWS की एक्सेस की आईडी क्या है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा यार ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके हम अपने सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। ये आप जो वीडियो की रिकॉर्डिंग आएगी उससे भी आप रिपीट करके देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था। तो आप यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर आएंगे एंड अच्छा, तो इसके अंदर आके आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखें आपके पास एक ऑप्शन होता है एक्सेस कीज का। तो मेरी अच्छा हाँ देखें, यही वजह थी कि मेरा अभी एक्चुअल मेरी जो एक्सेस की है वो एक्टिव है, और मैंने अभी तक इसको अनइंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। तो आप इसको जो है ना वो डिलीट, जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ आपके सामने, ताकि मैं इसको मेरी ये एक्सेस की थी जो पहले से पड़ी हुई थी, इसी वजह से मैंने जब AWS को जब मैंने बोला ना कि मुझे बकेट्स बताओ मेरे पास कितने, तो उसने मुझे बता दिया। वाई, उसने क्यों मुझे बताया, वो इसी वजह से बता उसने मुझे बताया क्योंकि मेरे पास जो पुराने मेरे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल थे वो मैंने खत्म नहीं किया था, मैंने कॉन्फ़िगर्ड है इसके साथ, वो मेरे इसके साथ कॉन्फ़िगर्ड है, दैट्स व्हाई मुझे दोनों बता दी थी। तो मैं भी क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपके सामने से कॉन्फ़िगर करूँ। मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसको डिलीट करने के बाद उसे कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करूंगा, मुझे कॉन्फ़िगर करने नहीं देगा, ठीक है। तो आपको पहले मैं चीज़ दिखा देता हूँ दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए इन चीज़ों के अंदर कि ये CLI टूल्स काम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे पास ये एक्सेस की है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको जो है वो क्लिक करूंगा एंड देन मैं इसको एक्टिव है स्टेटस इसका। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्शन पे क्लिक करूंगा और मैं इसको डीएक्टिवेट, ठीक है, और 28 डेज एंड मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो मेरी की है ये डीएक्टिवेट हो चुकी है। जैसे अब मैंने इस वाली की को जो है ना वो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब जो है ना वो देखिए एक और चीज भी आपको यहाँ पर ये बता रहा है। सॉरी, मैं इसको यहाँ पर स्वैप करता हूँ so that वो पीछे चला जाता है। मुझे इसको ओपन करने दे क्लियरली सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, हमें ही प्रॉब्लम ना। तो देखिए इसने अब ये भी बताया हुआ है कि लास्ट टाइम हमने सर्विस कौन सी यूज की, हमने S3 यूज की थी ना इससे। तो बता भी रहा है कि आपका जो यूजर है ना उसने लास्ट टाइम मेरे इस AWS की जो
जो जो इसका एक्चुअल में एसेस किया ना, इसके थ्रू S3 यूज हुआ है, S3 बकेट। और देखिए हमने यही किया था लास्ट टाइम, अगर आपको मैं बताऊं तो ये बड़ा पावरफुल टूल होते हैं। अब ये देखो कि यहाँ पर मैंने लिखा था AWS S3 LS, तो ये इसने बता भी दिया। बहरहाल अभी हमने डीएक्टिवेट कर दिया, और मैं अगर अब आके इसको देखना चाहूँ, क्योंकि मैंने इसे अनकॉन्फ़िगर कर दिया है, मैंने इसको डिलीट कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है। तो अगर मैं अब आप देखेंगे, अगर मैं अब ये सैम कमांड, ये वाली कमांड मैंने रन की थी, तो मेरे पास ये दोनों आ गए थे। बट अब मैं अगर करूँ AWS S3 LS, तो आप देखेंगे कि आई होप तो अब मुझे ये बिल्कुल कुछ नहीं देगा। वाई? क्योंकि अब मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया। सो दैट जस्ट वेट और देखते हैं कि अभी क्या है। और मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ कि क्या ये सक्सेसफुली, हाँ ये भी इनएक्टिव है। तो मैं अभी देखता हूँ कि क्या ये भी इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। थोड़ा टाइम ले लेगा, बट आई थिंक सो कि हाँ देखें ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है एन इन अकर्ड व्हेन कॉलिंग द लिस्ट बकेट ऑपरेशन द AWS एक्सेस की आईडी यू प्रोवाइडेड डज नॉट एग्जिस्ट इन अवर रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो कहता है भाई ये तो कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब मेरे पास एक्सेस नहीं हो पा रही, मैं कोशिश तो कर लूँ अपने से यहाँ पर आने की, बट वो मुझे एक्सेस नहीं मिल रही। वाई, क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज भाई मैंने यहाँ से उसका एक्सेस की खत्म कर दिया। ठीक है, मैंने उसको एक्सेस देना ही खत्म कर दिया। तो मैं यहाँ से एक्सेस की बनाता हूँ। अब आपका वो प्रोसेस है जो आपने करना है। ठीक है, तो ये आपसे बोल देता है कि आपने भाई इसको देख लो कि ये रिस्क है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जब भी हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और लाइक थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड से काम होता है। कोशिश करें कि इन चीज़ों को सीखें कि ये सिक्योरिटी जो चीज़ें होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरी एक्सेस कीज है, अब ये एक्सेस की किसी को नहीं देनी है आपने। जैसे मैं आपको बताया ना, पैम फाइल आपकी प्राइवेट फाइल है भाई, वो किसी के पास भी गई, वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है आपके पीसी को। आपके उसके अंदर 20 ऐप्स पड़ी हैं, वो सब हैक हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि जो चीजें मैं बोलता हूँ कि वो सिक्योर रखें, उनको सिक्योर रखना है। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, मुझे पता है लाइव क्लास चल रही है, तो मैं जब यहाँ से एक्सेस की क्रिएट करूंगा ना, तो करते हुए एक्सेस की मैं उसी टाइम पे डिलीट भी कर दूंगा बाद में, तो दैट को इसे इलीगली यूज ना कर सके। ठीक है, मैं तो डिलीट कर दूंगा, बट अगर आपको याद ना रहे, आपने किसी फ्रेंड को बता दे, तो वो किसी तरीके से भी कुछ भी यूज कर सकता है उसका। अब ये एक्सेस की का मतलब है कि आप उसे पूरे अपने इसकी एक्सेस दे रहे हो। बहरहाल मैं यहाँ से एक्सेस की क्रिएट एक्सेस की क्लिक करूंगा, और अभी मुझे वो कह रहा है कि आपके पास कोई भी, अभी मैंने क्रिएट एक्सेस की, मुझे एक ने एक एक्सेस की बना के दे दिया। ठीक है, ये मेरी एक्सेस की है और ये मेरी सीक्रेट एक्सेस की है। तो अब मैंने क्योंकि नहीं बनाई है, तो मुझे दोबारा से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ AWS कॉन्फ़िगर, क्योंकि देखो अभी मैंने अब कॉन्फ़िगर को दोबारा करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि पहले तो ये कमांड रन हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने डीएक्टिवेट किया, कमांड ही रन करना छोड़ दिया, मैंने नई सीक्रेट की बनाई है, तो मुझे दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। AWS कॉन्फ़िगर पे मैं कॉन्फ़िगर में यहाँ से AWS कॉन्फ़िगर करूंगा, और यहाँ पर जो मैंने मेरी जो की है, ठीक है, मेरी जो की है, मैं उसको यहाँ से कर लूंगा कॉपी। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट करूंगा एंड इंटर प्रेस करूंगा। और अब मुझे कह रहा है कि इसकी सीक्रेट जो है ना वो पेस्ट करें, तो मैं इसकी सीक्रेट को कॉपी करूंगा। ठीक है, सीक्रेट कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसका सीक्रेट पेस्ट करूंगा, और मैं इंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, और डिफॉल्ट रीजन वो मुझसे पूछ रहा है, तो डिफॉल्ट रीजन में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसका सैंपल रखूंगा, और डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट भी मैं इसका सैम रखूंगा। अब मेरा दोबारा से कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, मैंने उसको दोबारा से सीक्रेट कीज दी, मैं उसको प्राइवेट सीक्रेट की दी, ताकि वो इसको कॉन्फ़िगर कर सके। तो वो अब मुझे क्लियरली है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आके एक्सेस की क्रिएट की है, देन मैंने वही एक्सेस की अपने CMD के अंदर जाके दी है, तो दैट के वो इसे सक्सेसफुली कनेक्ट कर सके। ठीक है, जब सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या, अब मैं यहाँ पर पहले ना आपको यहाँ से दिखाता हूँ, तो दैट आपको क्लियर हो गई जो चीजें यहाँ पर है, तो क्या वही मैं अपने सिस्टम के, मेरे अपने पीसी के जो CMD है वहां से एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा मैं पीछे आता हूँ। ओके,
तो मैं था कि मैं आपको बता रहा था कि अब हम ये देखते हैं, क्योंकि अब सक्सेसफुली मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है। अभी मैंने करंटली क्या किया, मैंने एडब्ल्यूएस की, अच्छा जब एडब्ल्यूएस को मैंने कॉन्फ़िगर किया तो ऐड मैंने से क्या कहा है, मैंने एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िगर करते हुए उसे अपनी एक्सेस की दी है और अपने प्राइवेट की एक्सेस की दी है। जब ये दोनों चीजें मैं दे चुका हूँ तो अब मेरे पास क्लियरली दोबारा से कॉन्फ़िगर हो चुका है। पहले तो चलो मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं एडब्ल्यूएस को कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा था, वाई, क्योंकि जब मैंने पहले करने की कोशिश की थी, जब मैं पहले ये वाली कमांड रन की, तो बातों को समझिएगा ना, जब मैंने ये चीज कमांड रन की तो उसने मेरा कनेक्टेड था, तो उसने मेरा वो कर दिया, मैंने दोनों एसटी बकेट्स दिखाई कि भाई आपके पास ये 10 बकेट्स पड़ी हैं। ऐसी अब बहुत सी कमांड है, हजारों में, मैंने एक कमांड रन करके दिखाई है। फिर बाद में जब मैंने उसको सिगरेट की डिलीट की तो उसने मुझे कहा कि भाई नहीं, आपकी तो प्रोवाइड नहीं। अब मैंने दोबारा से कनेक्ट किया, तो अब अगर मैं दोबारा से ये वाली कमांड रन करूंगा तो वो क्या मुझे देगा, हम देखते हैं। एडब्ल्यू एस एस3 एल एस, ठीक है, S3 LS। तो अब अगर मैंने कमांड रन किया है AWS S3 LS, तो ये देखें इसने मुझे दोबारा से बता दिया। और क्या हम देखते हैं कि क्या ये सच में वही है जो कि मेरी एक्चुअल में जब पढ़ी है, तो हम जाके देखते हैं कि मेरी S3 बकेट्स कितनी है। S3 बकेट्स मैंने आपको बताया इसके अंदर स्टोरेज सेव होती है, यानी कि स्टोरेज यहाँ पर हम रखते हैं, यहाँ पर ये डेटा हम स्टोर करते हैं। तो देखते हैं कि यही वाली दोस्त मेरे पास S3 बकेट्स पड़ी थी जो कि मुझे मेरे CMD ने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है। ये तो बड़ा क्लियर है कि एक्यूरेट दिया, बट आपको क्लैरिटी दिलाने के लिए कि ये सब कुछ इसी तरीके से वर्क करता है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास दो बकेट्स थी, दोनों बकेट्स मुझे उसने वही शो की है। मेरे पास एक ऑप्स अभी स्टोरेज थी और एक ऑप्स अभी स्टोरेज 22 थी, ठीक है, दो थी ना मेरे पास। तो ये आप देखेंगे कि मेरे पास वही दो इसने मुझे यहाँ पर शो की हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एक नई, मैं यहाँ से बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक बकेट क्रिएट करता हूँ, आपको मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक बकेट और क्रिएट करता हूँ जनरल पर्पज, और बकेट का नाम मैं रख देता हूँ वेरी फ्रेश, एंड जस्ट क्रिएट अ बकेट ब्रदर। मैं कुछ एक्स्ट्रा बताना नहीं चाहता। तो आप देखेंगे अब मेरे पास एक तीसरी भी जो है वो बकेट बन चुकी है। तो अगर मैं अब देखूं, अगर मैं अब सैम कमांड रन करता हूं तो क्या मुझे वो तीनों बकेट्स दिखाएगा, क्योंकि मैंने तो इसके साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो ये देखें, ठीक है, इसने अब जो मैंने बकेट बनाई है उसने मुझे वो भी शो की है। सो दैट अब आपको ये चीज पता चल गई है कि हम अपने पूरे के पूरे AWS को, जो AWS का मुकम्मल डैशबोर्ड है, जो उसको हम मुकम्मल तरीके से AWS CLI और यहाँ अपने CMD से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अपना PC बंद कर दूं, उसमें लॉग इन करूं ना करूं, मेरा किसी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। दैट जस्ट मुझे क्या करना है, मेरा PC ऑन करना है, मुझे यहाँ पर अपने CMD के अंदर आना है और जस्ट कमांड रन करनी है और सारे काम इसी तरीके से। इसकी पूरी पूरी कमांड अगर आप यहाँ पर कहोगे भाई मुझे EC2 बनाना है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप AWS मेकिंग मेक EC2, ठीक है, यूजिंग यूजिंग AWS CLI, ठीक है, यहाँ पर कमांड मिल जाएगी आपको। हजारों कमांड है, हजारों सर्विस है, हजारों कमांड है। आपको जो कमांड आपको चाहिए, आप उस कमांड को देखो कि यार भाई आपका कमांड वो रन रन कैसे होगी। हर हर चीज की जो है ना वो आपको मिल जाती है। हर चीज की कमांड जो है ना आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल मिलेगी, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप यहाँ से क्रिएट Amazon EC2 रिसोर्सेज यूजिंग AWS, उसकी ऑफिशियल एक मैन चीज है कि हमेशा जाए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये AWS की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, docs.aws.amazon.com। तो मैं इसके ऊपर आता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आएंगे तो वो बता रहा है कि AWS कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, CMD के थ्रू आप इसे कैसे कर सकते हैं, क्रिएट एन EC2 ना। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं कि भाई AWS के कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम इसे कैसे बना सकते हैं। ओहो, स्ट्रेट इस पे क्लिक हो गया मुझसे। तो ये आप देखें, ठीक है, यहाँ पर आपको तमाम कमांड, जितनी भी कमांड्स हैं, आप मतलब जिस तरह की चाहें यूज करना चाहें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपके पास
फुली अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। और अगर अभी आप करंटली जीपीटी के बारे में जानते हैं, तो भाई आप जीपीटी को बोल दो, वो आपको हर तरह की कमांड उठा के दे देगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कमांड्स का प्रॉब्लम होगा कि हम यहाँ पर क्या कमांड किस पर्पज के लिए यूज करें। मतलब आपने इंस्टीट्यूट बनानी है तो आप क्या कमांड यूज करें, तो बड़ा इजीली आप तमाम कामों को परफॉर्म कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजीली आप इस चीज को यानी कि परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था AWS CLI की। आपको AWS CLI, अब देखिए मैंने आपको काफी लेंथी क्लास हो जाएगी कि मुझे आपको एक एक कमांड रन करनी पड़ी, दिखानी पड़ी। मेन चीज थी कि आपको दिखाऊं कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी दिखाई और आपको बताया कि कमांड रन किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे इजी कमांड रन की है। तो ऐसी हजारों कमांड है जो कि देखिए मैं आपको यहाँ पर बताया भी है कि यहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी आपको पास किसी तरह की भी कोई भी कमांड आपको चाहिए हो, आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपके हर तरह की कमांड आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप गाइड के ऊपर सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कर सकते हो EC2 के बारे में, ठीक है। तो आपको जिस तरह की भी नहीं, EC2 ऑटो स्केलिंग, EC2 व्हाट इज EC2, EC2 या यहाँ पर EC2 लॉन्च करके आप करो, ठीक है। लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है, EC2 लॉन्च। तो आपको जिस तरह की भी कहोगे ना, उस तरह का डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। तो मतलब ऐसा तो कोई इशू नहीं है, ऊपर आप सर्च अभी हो रहा है। मतलब कि जिस टाइप की जो भी सर्विस आपको चाहिए आप ऊपर सर्च करोगे और आप आगे यूज कर सकते हो, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब ये रिजल्ट तो ये देखें, क्रिएट यूजिंग AWS, क्रिएट Amazon EC2 रिसोर्सेज यूजिंग द AWS CLI। मैं चलो इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे कि आपने फ्रॉम CLI करना है या फ्रॉम किस तरीके थ्रू करना है। तो आप इजीली यानी कि जिस भी एग्जांपल के ऊपर जाएंगे वो आपको एग्जांपल वहां से मिल जाएगी। ठीक है। तो आपके पास ये तमाम फाइल्स के अंदर जितनी भी आप जो जो भी यानी कि करना चाहें, आपके पास इन फाइल्स के अंदर वो मुकम्मल चीजें पड़ी हुई हैं कि आपको वो किस किस तरीके का होता है ना। जैसे आपको 2 टायर का करना है, 3 टायर का करना है, 3 टायर 4 टायर, वो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीजें थी। फिर वो आपको पता है, आपको लास्ट टाइम मैं आपको बता भी चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर आऊँ सर्विसेज के अंदर, और मैं यहाँ पर अपने EC2 के अंदर आऊँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इंस्टेंस जो मेरी रनिंग में है, अभी मेरा रनिंग में कोई इंस्टेंस आई थिंक सो नहीं है, बट मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मैं भी एक नई मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। ये आई थिंक तो आपको आज लिनक्स का इंट्रोडक्शन दे दूं, और जो कमांड्स हैं लिनक्स की वो आपको कल के लेक्चर के अंदर मैं आई थिंक सो करा दूं, बिकॉज ये लेक्चर ऐसा लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो आज लिनक्स के बारे में इंट्रो ही दूंगा। मैं लिनक्स की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आई थिंक सो मैं आपको कल कवर करा दूं तो वो बेहतर होगा। फिर मैं इसको कल ही लॉन्च करूंगा, आज नहीं। वैसे हम कल ही ट्राई करते हैं। तो बहरहाल आपको जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो आप देख लें इसे टर्मिनेट कैसे करते हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने करके दिखाया था, तो अभी आप दोबारा करना चाहें तो आप देखें इसे करते कैसे। ये आपका एक्चुअल में IM कंसोल होता है, ठीक है ना, IM कंसोल। IM कंसोल का मतलब होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इन AWS। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को क्लिक करता हूँ और इन दोनों के एक्शन के ऊपर मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, या डीएक्टिवेट नहीं, जस्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डीएक्टिवेट, ओके। एंड द फर्स्ट वन को भी मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ, यानी कि डिलीट कर देता हूँ। तो सेकंड वन आउट, ओके ग्रेट, दोनों डीएक्टिवेट हो चुके हैं। मतलब आप कोई करना चाहे ना तो कुछ कर नहीं सकता इसके साथ। बहरहाल ये चीज थी, और मैं बैक आता हूँ। अपनी जो S3 बकेट्स बनाई थी, अगर आप बकेट्स वगैरह बनाते हो तो बकेट्स वगैरह को भी डिलीट कर दें। वो कैसे करेंगे,
सिंपली सैम ही होता है, इतना मुश्किल चीज नहीं होती। मैं आपको वन टाइम करके दिखा देता हूँ। सर्विसेज में आ जाए, प्लस 3 में आ जाए। तो हम तीनों को क्लिक करेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है। हाँ ओके, सॉरी, यहाँ पर आपके पास एक्शंस होते हैं डिलीट का। तो आपको डिलीशन के लिए ना उसको सैम जो है ना वो देना पड़ता है, वेरी फ्रेश। मतलब वही नाम जो आपने उसमें दिया, आपको वही देना पड़ेगा। तो अगर आपने इसको डिलीट करना है ना, तो अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और इसे कहते हैं मैंने डिलीट करना है, तो वो कहता है कि आप उसी का फिर नाम बताओ, क्योंकि वो वेरीफाई कर रहा होता है। तो दैट आपको बाई मिस्टेक तो ये क्लिक नहीं हो गया, तो दैट्स वाई वो ना एक दफा वेरीफाई करता है, तो आपको उसी का नाम अगेन से एंटर करना पड़ता है। ये बहुत सी और भी एप्लीकेशन के अंदर रूल्स अप्लाई हुए थे। तो अगर आपने इसको डिलीट करना है, शायद इसका आसान तरीका है, आप यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, कंट्रोल C, एंड यहाँ पर कंट्रोल V कर दो और यहाँ से डिलीट कर दो। एंड द लास्ट वन ये थी, तो इसको भी क्लिक करते हैं कॉपी। और बस यहाँ से कॉपी करना क्या, आप यहाँ पर इसी पे क्लिक करो, डिलीट, यहाँ पर आगे पेस्ट एंड डिलीट। तीनों बकेट्स डिलीट होगी। आप बकेट बनाओ और डिलीट करो, मर्जी आपकी, जैसे भी आगे यूज करा, आगे हम इसे रिसेंटली जो है ना आगे कुछ जगह पे यूज भी करेंगे। बहरहाल ये था AWS की CLI। ठीक है, इससे CLI से हम कनेक्टिविटी करते हैं, और हम जितने काम भी आप देख रहे हैं, हम जितने काम भी हम इसको बंद करते हैं। और मैं आपको बताता आप जितने काम भी यहाँ से इस जगह से कर सकते हैं, वो सारे AWS की CLI से कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज होती है, मैं आपको बता दूं, AWS CLI के अलावा भी हमारे पास हम पाइथन की API से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप कह रहे हो ना, देखो बात में हम इस टाइम क्या कर रहा हूँ मैं, कि मैं आपको ये बात ये बता रहा हूँ कि यार आपने, अगर तो आपने AWS को एफिशिएंटली यूज करना है, तो आपको फ्रॉम CMD और इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम उसे फ्रॉम API भी यूज कर सकते हैं। API कॉल्स होती हैं, API कॉल्स जो है ना वो हम किस लैंग्वेज के अंदर करते हैं, वो हम पाइथन वगैरह के अंदर यूज कर लेते हैं मोस्टली। और एक बहुत ज्यादा मशहूर चीज है जिसका नाम है Boto 3, जो मैं बड़ा टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो Boto 3 एक्चुअल में एक पाइथन की एक API, यानी कि हम अगर इंटरेक्शन वगैरह करना चाहें तो हम Boto 3 को यूज कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड जो है ना वो एक लाइब्रेरी है, जिसे मैं पर्सनली तौर पे यूज कर चुका हूँ, और मैं इसको प्रेफर करता हूँ अगर कोई यूज करना चाहे। तो हर Boto 3 जो है ना उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगी AWS CLI, बट अभी हमने आपसे यूज करना नहीं, दैट्स व्हाई मैं आपको बता नहीं रहा। जो चीज यूज करनी थी AWS CLI वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये है कि Boto 3 भी जो है वो भी पाइथन के अंदर आप यूज कर सकते हो, सो दैट आपको APIs के थ्रू से एक्सेस करना है, बट वो भी हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं ना, टेराफॉर्म में करेंगे ना उसके अंदर, तो दैट्स व्हाई मैं लंबी डिस्कशन इसके अंदर नहीं करूंगा। अब हमारा कल का जो मेन मोटिव होगा वो होगा कि हमने जो लिनक्स है उसको यूज करना है, लिनक्स स्क्रिप्टिंग को देखना है, लिनक्स स्क्रिप्टिंग करनी है और करके दिखाना है आपको कि लिनक्स स्क्रिप्टिंग होती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिनक्स का ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर TXT पे लिनक्स की थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, दैट के हम कल जस्ट स्क्रिप्टिंग कर सके, ना कि लिनक्स का इंट्रोडक्शन करें। ठीक है। सॉरी, अच्छा ओके, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इसका लिनक्स का, so दैट कि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें, एंड देन फिर हम। ओके, तो नेक्स्ट हम सब देखें। अब कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यूजर है, ठीक है, अब बड़ा चीज इस चीज को बड़ा क्लियर कर ले माइंड में। आई थिंक मेरे पास एक ओपन था, मैं उसी को ओपन करता हूँ। अगर आपके पास कुछ भी, यानी कि अगर आपके पास कोई भी यूजर आता है, ठीक है, तो एक बड़ी इजी सी बात है कि यार यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर, दो चीजें होती हैं जब हम यूज कर रहे हैं। देखो, एक चीज है हमारे पास हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर, और एक है हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी लैपटॉप है तो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो यूजिंग विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। ठीक है,
अब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना, ये आपस में खुद से इंटरेक्ट नहीं करते। बात को समझिएगा ताकि मैं आपको लिनक्स समझा सकूं। देखिए, कोई भी हार्डवेयर है ना, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, बीच में एक बॉर्डर होता है जो कि इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराता है। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराने के बीच में जो होता है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइक अगर आप विंडोज की बात करते हो, ठीक है, या आप मैक की बात कर लेते हो, मैक ओएस की, ठीक है, या आप लिनक्स की बात कर लेते हो, तो भाई ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट है। लिनक्स का अपना काम, विंडोज का अपना था, लेकिन काम तीनों का सेम ही है कि वो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। आप डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते जब तक आपके पास लिनक्स, मैक या विंडोज उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। ठीक है ना, ये चीज आपको बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, बड़ा आपको क्लियर पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई यूजर आता है ना, जब भी कोई यूजर आता है तो वो यूजर सबसे पहले आपकी ऐप को अगर एक्सेस करना चाहे, ठीक है, तो वो देखता है कि यार अगर मैं इस ऐप को एक्सेस करना है तो उसके पास क्या विंडोज या जो भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है वो है। देन क्या उसके पास जो उसकी सीपीयू, रैम, जो कि उसका एक्चुअल में हार्डवेयर कंपोनेंट है, उसके थ्रू जो है ना वो उसको एक्सेस करवाता है। लाइक ये इसका एक सीपीयू या जो भी वगैरह उसकी रैम वगैरह है। ठीक है, तो वो उसको यहाँ से देखते हैं एंड देन जाके वो अगर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, ऐप वगैरह हो तो उसको वो ओपन करता है। तो मतलब मेन चीज है कि हमारे पास ना एक बॉर्डर होता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर, सो दैट के हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सके। अभी मैं आपको थोड़े से एडवांटेजेस बता देता हूँ लिनक्स के। और लिनक्स एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, एक्चुअल में इसकी कमांड्स हैं, बड़ी हाई लेवल की कमांड्स है, जो कि हम लोग लिनक्स के अंदर सारा काम हमने, अगर हम एंसिबल करेंगे, टेराफॉर्म करेंगे, हमने जेंकिंस करना है, सब कुछ लिनक्स के अंदर ही करना है। तो हमें पता होना चाहिए लिनक्स काम कैसे करता है और लिनक्स की स्क्रिप्टिंग क्या है। तो लिनक्स की स्क्रिप्टिंग तो हमने बड़ा डिटेल के अंदर देखनी है। बहरहाल मैं आपको अभी लिनक्स का जो है ना वो थोड़ा सा बताता हूँ कि हम लिनक्स को क्यों यूज करें, वो क्यों बाकी विंडोज और मैक से अच्छा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ विंडोज से मैनली क्यों अच्छा है। एक तो वो फ्री है, कोई पेड नहीं है। विंडोज सब्सक्रिप्शन मांगता है, बट वो क्यों नहीं मांगता, एक लंबी डिस्कशन आ जाएगी अभी। बहरहाल फ्री है, लिनक्स फ्री है, लिनक्स ओपन सोर्स है। कोई भी उसके अंदर चेंजिंग, ओपन सोर्स का मतलब कि लिनक्स को जिसने अब बंटू बनाया है ना, उसने कोई वैसे ही नहीं बना लिया। अब बंटू का, अगर जिसने अब बंटू बनाया है उसने उसका, यानी कि जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया, यानी कि उसने ओपन सोर्स था ना, तो उसने चेंजिंग करके उसने क्या किया, उसने अबंटू बना ली। जिसने रेड हैट बनाई उसने चेंजिंग करके लिनक्स के अंदर चेंजिंग करके रेड हैट बना ली। जिसने काली लिनक्स बनाई उसने उसने को पैसे नहीं दिए क्योंकि ओपन सोर्स है। इसका सब कुछ पड़ा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ओपन सोर्स, देन सिक्योर, वेरी सिक्योर। ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्योर होता है लिनक्स एज कम्पेयर टू डिफरेंट विंडोज लाइक मैक। उसके रिलेटेड उससे कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, एंड इसकी बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइक आपके पास काली लिनक्स है, आपके पास विंडोज सॉरी काली सॉरी आपके पास काली लिनक्स है, आपके पास रेड हैट है, आपके पास पैरेट है, आपके पास लाइक डिफरेंट बंटू है। तो लिनक्स की बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं, और मैन क्योंकि यार बहुत फास्ट है। ठीक है, दैट ये एडवांटेजेस हैं जो हमें लिनक्स को यूज करने, जो करने पर मजबूर करते हैं एज कम्पेयर टू विंडोज या एज कम्पेयर टू मैक। तो दैट ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी ये काम कैसे करता है एक्चुअल में ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा विंडोज की वर्किंग के बाद, सॉरी लिनक्स की वर्किंग के एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, इसकी मेन चीजें क्या है, अगर वो मैं आपको बताऊं तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी टाइम है। तो मेन चीज होती है इसके अंदर, मैं आपको तेजी तेजी में देता हूँ। ओके, तो मेनली वर्क कैसे करता है हमारे पास एक लिनक्स। तो लिनक्स के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है ना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स है। ये लिनक्स के अंदर मेन से यही चीजें सारी की सारी जो लिनक्स में यूज हो रही है, लिनक्स के अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स है। और लिनक्स सारा का सारा काम ही कर्नल के ऊपर करता है। कोई भी रिक्वेस्ट जो आप करते हो वो पहले कर्नल के पास आती है, कर्नल उसे देखता है कि भाई क्या रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट देन जाके हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती है और वो उसके ऊपर काम शुरू करता है। सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती है, सिस्टम लाइब्रेरीज भाई आपके, अच्छा ये कर्नल जो होता है ना ये हर्ट होता है, मैं आपको बता दूं लिनक्स का। बाकी जो सिस्टम लाइब्रेरीज होती है ना उसके अंदर होता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक प्रोसेस रन करना है, देन आपकी जो मैन सिस्टम लाइब्रेरीज के पास रिक्वेस्ट आ रही है, देन वो कर्नल
एग्जीक्यूट करता है, देन ओएस को पता है कि भैया से एग्जीक्यूट करो, ठीक है। फिर ये कंपाइलर्स, कंपाइलर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पाइथन वगैरह रन कर रहे हैं या आप कुछ भी यानी कि रन कर रहे हैं, उसके डिफरेंट कंपाइल सी प्लस प्लस कर रहे हैं या और भी डिफरेंट चीजें हैं, तो यानी कि हर सिस्टम, हर जो आपके पास ओएस होता है ना, सॉरी आपके पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक अगर आपके पास लिनक्स है, बंटू है, तो उनके पास अपने अपने कंपाइलर्स होते हैं और वो यूजर प्रोसेसेस वही है कि आपके पास कितने प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को आप यूज करते हो ना फॉर दैट कर्नल। सेम सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी है, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह पहले आप सिस्टम लाइब्रेरीज के थ्रू के पास आता है, फिर वो कर्नल के पास आता है कि यार कर्नल बताता है कि भाई तुमने ये वाला काम परफॉर्म करना है, देन ओएस ओएस उस काम को परफॉर्म करता है। तो ये एक वे होता है फुल के आप कैसे लिनक्स वगैरह को यूज करते हो, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज अगर बता दूं कि जो हमारा कर्नल को, कर्नल मैन एक हर्ड होता है ना हमारे लिनक्स का। अब इसके हम कमांड्स देखेंगे ना, तो उसमें भैया मैं नहीं बताऊंगा ये कर्नल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तो बस आपको एक सिंपल सा एक इंट्रो देना था, तो मैंने इसकी वजह से आपको बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में करके बता रहा हूँ। बाकी वैसे जो है ना आपका, अगर आप कर्नल की बात करते हो, ये आपकी बहुत चीजों में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी डिवाइस जो है ना मैनेजमेंट, उसमें काम आ रहा होता है। देन आपका जो है वो मेमोरी को कंट्रोल करता है कर्नल, ठीक है। फिर आपका जो है वो प्रोसेसेस जितने भी होते हैं उनको भी ये कर्नल ही कंट्रोल करता है। फिर जो है ना आपकी हैंडलिंग, लाइक टोटली जितनी भी हैंडलिंग है, हैंडलिंग सिस्टम जितना भी है ना, उसको यही कंट्रोल कर रहा होता है। पर कर्नल एक हार्ड है आपका लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। सो दैट अब ये सारी चीजें हैं, और आपको थोड़ा सा जितना जितना इस चीज को जो है ना वो आगे आप यूज करेंगे, आपको वो चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अब लिनक्स को जब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे ना, तो तब मैं आपको इस बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये बताने वाली चीज नहीं है। लाइक आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो, आपको नहीं पता विंडोज के अंदर ये कर्नल शर्नल ये क्या चीजें हैं, या वो मैनली चीजें इसमें है क्या। सिस्टम लाइब्रेरीज के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, तो सिस्टम लाइब्रेरीज के अंदर ना एक चीज मैन आती है। आपने सिस्टम लाइब्रेरीज आपको पता है यार, वो जो विंडोज के अंदर ना, जो सी के अंदर पड़ी होती है, हम कहते हैं यार उसको छेड़ना नहीं है। जैसे वो लिब की कुछ फाइल्स होती हैं, लिब कुछ करके, लिब 64 कुछ करके पड़ा होता है, ऐसी कुछ फाइल होती है विंडोज के अंदर, आपको याद होगा। तो ये सिस्टम लाइब्रेरीज होती है, इनको आप कहते हैं छेड़ो नहीं भाई, ये हुआ तो विंडोज जुड़ जाएगी। डाटा ये वही चीजें हैं, ठीक है। तो आपने बस इन चीजों को देखना होता है, ये चीजें होती हैं कि मेनली हम देख रहे थे लिनक्स को। तो बाकी जितनी भी इसकी हमारे पास स्क्रिप्टिंग है, वो इंशाल्लाह हम लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल हम इसकी स्क्रिप्टिंग को देख लेंगे। मोस्टली में तो लगा कि शायद हम इसे कवर कर पाएंगे, बट एडब्ल्यूएस सीएलआई उन चीजों में टाइम लग गया, तो हम इसको कवर नहीं कर पाए। बट ये कि एडब्ल्यूएस सीएलआई को, सॉरी लिनक्स स्क्रिप्टिंग को हम आगे कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा लिनक्स स्क्रिप्टिंग के साथ में किसी और चीज को भी इंक्लूड करूँ, दैट आपका जो है ना ये जितना भी कोर्स कंटेंट है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कर सको। तो बहरहाल ये था हमारे पास एडब्ल्यूएस का, एडब्ल्यूएस सीएलआई। सो दैट आज का लेक्चर था इतना ही। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना वो एडब्ल्यूएस सीएलआई के साथ, मैं कोशिश करूंगा कि एडब्ल्यूएस की जो है ना वो सॉरी स्क्रिप्टिंग के साथ ना मैं आपको एक सिंपल सा एडब्ल्यूएस मॉनिटर का प्रोजेक्ट भी करवा दूं। तो ये दोनों काम हम इकट्ठे करेंगे कल। एक सिंपल सा ना मैं आपको प्रोजेक्ट करवाऊंगा एडब्ल्यूएस के अंदर, कि आप कैसे भी किसी भी यानी कि कोई भी एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हम करेंगे रिसोर्सेज मैनेजमेंट या कुछ भी करके, और साथ हम स्क्रिप्टिंग वगैरह कर लेंगे। तो ये दो काम हम जो है ना वो कल कवर करेंगे। और मैं साथ ही आपको गिटहब का भी बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा मैं नहीं करता, बट ये कि ये इंशाल्लाह हमने कल कवर अप करना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।